नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर संजय राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगले मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, इस समय हमारी उपस्थिति जो है बिजली ऑफिस पे है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो लगातार जो है बिजली विभाग का और लगातार जो भी स्मार्ट मीटर है उसका विरोध चल रहा है और जानना चाहेंगे क्यों इसी प्रकार से विरोध कर रहे हैं। लगातार बिजली विभाग के विरोध कर रहे हैं, साथ साथ स्मार्ट मीटर से तो देश एक अलग रुक जाएगा, यानी डिजिटल भारत और डिजिटल मीटर लग रहा है, डिजिटल हर चीज़ हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? स्मार्ट मीटर का मतलब है लूट मीटर। आप बिजली बिल जो आदमी को 150 लगता था, स्मार्ट मीटर में उसको 500 रुपया महीना आ रहा है। और स्मार्ट मीटर में कई पॉइंट है जो लाल रंग का जलता है, उससे भी बिजली खपत होते रहता है। और हमारे सरकार के द्वारा जनता को सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। और जो स्मार्ट मीटर की कंपनी है उसके द्वारा चुनाव में पैसा लिया जाता है और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर हम अपने गरीब भाई पर अत्याचार होने नहीं देंगे। कांग्रेस की यही लड़ाई है। सर लगातार जो सर डीएम हो गया सर और बिहार सरकार ये यहाँ स्मार्ट मीटर का विशेषता गिनवाते थकते नहीं हैं और कहते हैं कि जो इसका विरोध करेंगे, जो इसके यहाँ भ्रामक खबर चलाएंगे उसके ऊपर यहाँ सख्त कार्रवाई किया जाएगा और उससे अनुरोध भी कर रहे हैं लगातार। जिसको जो करना है करते रहे, हम कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। डीएम साहब को कहिए दाल हो गया है 210 रुपये अरहर का, 115 रुपये किलो हो गया चना का दाल। ये ब्लैक मैरिक पर कहीं पहले रोक लगा देने के लिए। कड़ू तेल का दाम 40 रुपये लीटर किलो बढ़ गया है, उसको कहिए रोकने के लिए। पूरा बिहार सरकार और भारत सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सत्ता में रहें तो भी, सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर बिहार से लेकर केंद्र तक सर आप विपक्ष में यहाँ हैं और सर इस पर क्या रुख रहेगा? जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, अगर इससे भी ना सुनवाई किया जाए तो हर कीमत पर ये सुनवाई होगा और इसको वापस लेना पड़ेगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आज स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग जो है एक मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं। पूरे बिहार में ये प्रदर्शन जो है, पूरे बिहार में ये प्रदर्शन हो रहा है। स्मार्ट मीटर से जो है आम लोगों का बजट गड़बड़ हो रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है। उसके खिलाफ हम लोग सब कांग्रेसी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस पर भी बात ना बन पाए तो फिर सरकार से हम लोग जो है सो थोड़ा सा और भी जो है इसको कड़े रूप से जो है सो सरकार के पास अपनी बात रखेंगे। रंजीत जी, जिस प्रकार से लगातार जो है काफ़ी दिनों से लगातार विरोध चल रहा है, काफ़ी महीनों से सालों से विरोध चल रहा है स्मार्ट मीटर का, लेकिन सर वहीं पर लगातार जो है सरकार का ये निर्देश हुआ है, आदेश हुआ है कि जबरन भी प्रशासन के बल से लगातार हर घर में मीटर लगाया जाएगा स्मार्ट मीटर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है कि स्मार्ट मीटर वापस हो जाएगा? हम कांग्रेस के सिपाही हैं। आज़ादी लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का मतलब है कौम से लगाव रखने वाला पार्टी। तो जेल ले जाएंगे, जेल जाएंगे, जहां ले जाना है डीएम साहब को बोल दीजिएगा, जहां ले जाना है हम लोग को ले जाएं, लेकिन जनता के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी, राहुल जी काफ़ी जद्दोजहद के बाद परमाणु करार इस देश में लागू किए थे, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक परिवार, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, प्रत्येक परिवार को 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली मुहैया कराना, ये उद्देश्य था, न कि डकैती करना। अभी मोदी सरकार 7 रुपया प्रति यूनिट बिजली वसूल रहा है, 7.5 रुपया। और यदि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो अदानी के खाता में भी जाना चाहिए 12-15 रुपया प्रति यूनिट यह राशि पहुंच जाएगा, जो सरासर अन्याय है जनता के साथ। और यदि इसमें हम आहुति देने के लिए तैयार हैं, यदि मतलब इस स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लिया जाता है, पता है मुफ्त कनेक्शन का हवा पीटा गया। वहाँ देखिए मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, शौचालय में भी उनका फोटो लगा हुआ है। सबसे तो हद लगा, हंसी आई। बाढ़ राहत में लोगों को आना चाहिए, सांसद जी नहीं आए, मोदी जी का फोटो गया कि हम बड़ा भक्त हैं। गाय और मोदी जी का फोटो लगा हुआ बैन घूम रहा था
और लेकिन गोरक्षक हैं सर। सुविधा के नाम पर जीरो। तो गौ माता के रक्षक ये हैं। फोटो शूट प्रधानमंत्री, इनको जनता से कुछ लेना देना है नहीं। स्मार्ट मीटर लूट मीटर है, सही हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। यह पैसा अभी देखिए क्या किया है। पहले हम लोग पावर हाउस आते थे बिल जमा करने के लिए, और गरीब आदमी, लाचार आदमी, यदि 10,000 का बिल होता था तो विभाग के अधिकारी कुछ क्या कर देते थे, माइनस प्लस कर देते थे। 5,000 में भी काम चल जाता था कांग्रेस के राज में, याद करें उपभोक्ता। और आज क्या होता है, यदि 10,000 का बिल है तो हमारे लोकल होते हैं कार्यकर्ता जो स्मार्ट मीटर या ये बिजली का क्या लिए हुए हैं, फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, वो भी डकैती करते हैं। और डकैती का प्राश्रय कौन दे रही है? तो मोदी सरकार। इसे वापस लेना होगा। स्मार्ट केंद्र मीटर तो किसी सूरत में हम लोग लागू होने नहीं बिहार देंगे। सरकार से लड़ाई है कि केंद्र सरकार से? दोनों है, रंगा बिल्ला दोनों साथे साथ जनता को लूट रहा है। तो डबल इंजन की सरकार से हमारी लड़ाई है। निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर के जरिए, फ्रेंचाइजी के जरिए बिहार सरकार का भी खजाना बढ़ रहा है और उस खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज पावर हाउस में डटे हुए हैं। बात नहीं बनेगी तो इस आंदोलन को और नया धार देंगे। वैसे तो यह आज का आंदोलन स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। और यदि बेगूसराय में प्रथमतः इसका अनुपालन नहीं किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से आंदोलन का दूसरा रूप भी हम अख्तियार करेंगे, निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से रंजीत जी ने कहे हैं कि अगर इस पर भी बात नहीं माना जाता है तो इसका दूसरा रुख भी रहेगा। सर चाचा जी, इस प्रकार से दूसरा रुख क्या हो सकता है सर? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसी के आलोक में हम तमाम कांग्रेसी जो हैं अपने जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन सिंह के नेतृत्व में, यह तो एक झांकी है, आगे जो है लड़ाई बहुत बड़ी है। और वह होगा तब तक होगा कि जब तक 1757 से लेकर के 1947 तक के अंग्रेज राज्य को बोरिया बदना के साथ भेजने में कांग्रेस को दिक्कत नहीं हुई, तो ये अदानी और अंबानी की सरकार जो केंद्र और राज्य के में उसके इशारे पर चल रही है, वह सरकार कब तक टिकेगी? जनता जागरूक होगी। गैस में सरकार ने ठक लिया, गैस टंकी में आज क्या हालत है गरीबों की, वह गरीब समझ रहा है। रोज प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है, जनता इस बात को समझ रही है। रोजमर्रे का जो काम है 100 रुपये में इनडायरेक्ट रूप से जो है सरकार जो है वह 74 रुपये 67 पैसे टैक्स में लेती है। जनता तबाह है। अब गरीब ही नहीं, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग जो है, इन तमाम ये जो पूंजीपति हैं इनके द्वारा कुचले जा रहे हैं। चाहे वह ये क्या कहते हैं लोन पे फोन हो, अथवा क्या कहते हैं ये फ्री टंकी 12 दिया वो हो, अथवा ये स्मार्ट मीटर जो है, इसको तो जाना ही है। याद करेंगे कांग्रेसी सरकार को, 40 दिन के अंदर यही बेगूसराय कार्यालय है कार्यपालक अभियंता का, कहा गया कि जो पैसा है वही दीजिए, सूद सब माफ। और वैसे समय में जो है 1,84,00,000 से ऊपर बेगूसराय जिला में अपने आप कलेक्शन हुआ, संग्रह हुआ, और वह संग्रह ऊपर की ओर गया। स्मार्ट मीटर लगा रहा है सर, भारत भी डिजिटल हो रहा है, तो स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर, सवाल उस बात से नहीं है। सवाल उस बात से है कि कोई चीज़ हम खाते हैं किसी बीमारी में तो वह पथ्य बनता है, उसको फायदा करता है। और अगर एस्नोफिल्स के रोगी जो हैं रोज दिन केला खाने लगें तो फिर उनकी क्या हालत होगी, वो बेचारे मरनासन होते चले जाएंगे। यही हालत है। सरकार आवाज़ दे करके, बड़े बड़े पोस्टर में छाप करके, तस्वीर लगा करके गरीब जनता को, आवाम को, इस देश की 90% जनता को वह तबाह कर रही है। और नीतीश बाबू की जो सरकार है वह शोषण कर रही है। दमन चक्र चलाने की बात दिमाग में सोचेगी भी
तो यह दमन चक्र चलने वाला नहीं है और कांग्रेस इस बात से घबराती नहीं है। यही मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा। हमें कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर, ये स्मार्ट मीटर के ऊपर सर? लगातार आप भी यहाँ जुलूस में भाग लिए हैं सर। सबसे पहले तो ये स्मार्ट मीटर ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये विभाग का भी मुद्दा है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार जो उनके सहयोगी हैं, अपने नेतृत्व में भेल बेच लिए, रेल बेच लिए, रोड बेच लिए और कई सारे उपक्रम जो जनता की थी उसे बेच लिए और अब बिजली विभाग बेच लिए। स्मार्ट मीटर से आज जनता लुटा रही है। आपको याद होगा कि और चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। स्मार्ट मीटर जिसको आप डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, इससे नौकरी भी जा रही है। स्मार्ट मीटर से आज जनता लुटा रही है, कल विभाग भी लुटाएगा। जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी डिजिटल करके ये उद्योगपतियों के हाथों अपनी विभाग को बेच रही है, उससे जॉब भी कम रही है, जनता भी लूट रही है और आज कुछ नहीं बचा हुआ है जो बिकने के लिए बचा हुआ है। हर 60 किलोमीटर पर रोड टैक्स वसूली जा रही है, स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली टैक्स वसूली जा रही है। रेल आपका खाद कारखाना, बेगूसराय का खाद कारखाना जो भारत सरकार का उपक्रम था उसे भी बेच दिया। वहाँ कभी देखे हैं कि सरकार की वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी के माध्यम से यहाँ के लोगों को नौकरी फर्टिलाइजर दिया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि बिल्कुल विरोध चल रहा है और जहां पर बता दें कि डीएम और सरकार जो है इसका विशेषता गिनवाते हुए थकते नहीं है, वहीं पर लगातार कांग्रेस की ओर से स्मार्ट मीटर के विरोध चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार से विरोध क्यों चल रहा है और आज विज्ञापन भी सौंपने के लिए बिजली विभाग को आ चुके हैं और इसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, इस वीडियो खबर चलने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त बेगूसराय से मोहम्मद महफूज आलम।